बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 और आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 2। जो टाइम वेस्ट करे बगैर जो है क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट u इज़ इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड 0 इज़ लेस दैन x लेस दैन आर इक्वल टू 150. g is equal to x such that x 2 की पावर m for integer m and 0 less than or equal to m less than or equal to 12. h is equal to x such that x is a square. अब इसमें पार्ट 1 जो है वो कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। कहते हैं सेट g और h को टेबुलर फॉर्म में लिखें। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि इसके तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख दें जो भी ये आ जाते हैं। तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे आप जी को समझें तो इसका मतलब है वो कहता है कि आपने 2 की पावर m मालूम करनी है, जबकि m आपने 0 से 12 तक लेकर जाना है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 जो है वो वैल्यूज़ को पुट करके 2 की पावर m में देखते हैं कि क्या आंसर्स आते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 0 का मतलब है 1। किसी भी नंबर की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो इसका मतलब होता है 1। 2 की पावर 1 का मतलब है 2 1s आर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 2s आर 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। अब यहाँ पर देखें 2 की पावर जब 8 तक मैंने पुट किया तो मेरा आंसर आ गया 256। यहाँ पर उसने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें मुझे उसने कंडीशन दे दी है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 150 से लेस होनी चाहिए। तो 150 से लेस जो है वो 128 तक है। इससे वैल्यू जो एक्सीड करेगी उसको मैं सेट जी के अंदर नहीं लिख सकती। तो 128 तक हमारा सेट जी बन जाएगा। नेक्स्ट है एच। अब एच में है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। अब इसमें ये कहा है उसने कि हमने इसको एक स्क्वायर लिखना है। तो मैं 1 बाय 1 जो है इसको स्क्वायर लिखती जाती हूँ। वन का स्क्वायर लेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर लिया तो 36, 7 का स्क्वायर लिया तो 49, 8 का स्क्वायर लिया तो 64, 9 का लिया तो 81, 100, 11 का लिया तो 121 और 12 का लिया तो 144। और जब 13 का लेती हूँ तो 13 का होता है 169। तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट में उसने कंडीशन दी है कि 150 से हमने वैल्यू को एक्सीड नहीं करना, तो ये 144 तक आ जाएगा। पार्ट 1 जो है वो यहीं तक था। पार्ट 2 में अब वो कहता है फाइंड जी यूनियन एच। अब जी और एच की वैल्यूज़ ऊपर पहले पार्ट में हम कर चुके हैं, वहाँ से हम जी और एच की वैल्यूज़ को ले लेंगे। जी की वैल्यू ली, इनके दरमियान में यूनियन लगाया, इसको आगे लिख लेते हैं। अब यूनियन का मतलब होता है आपने दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। हाँ, अगर कोई वैल्यू डबल हो रही है तो उसको एक बार लिखेंगे। जैसे 1 जो है वो डबल हो रहा है तो उसको मैं एक दफ़ा ही लिखूँगी 1। यहाँ से मैंने 2 लिया, अब 4 है, इसमें भी है और इसमें भी है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8। अब 9 वहाँ से लिया, 10 नहीं है, 11, 12, 13, 14, 16। 16 के बाद यहाँ पर 25, 25 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 49, आगे
49 के बाद 64, 64 के बाद 81, 100, 121, अब 128 एंड 144। यूनियन का मतलब होता है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख लेना है, यूनियन। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जी और एच में जो दो वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं उनको लिखना है। उसी तरह से पहले जी और एच के एलिमेंट्स को लिख लेना है, सेट्स पूरे लिख लेने हैं। दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। जी और एच पार्ट 1 में दे दिए गए हैं, हमने हल कर लिए हैं, वहाँ से हम इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन से हैं। कॉमन जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, देखिए 1 दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है, 16 दोनों में मौजूद है, 64 दोनों में मौजूद है। ये 4 वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों में मौजूद हैं, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। नंबर 3, कंसिडर द सेट्स P x such that x is a prime number and 0 less than x less than or equal to 20. Q is equals to x such that x is a divisor of 2, 10 and 0 less than x less than or equal to 20. तो सबसे पहले जो है वो P और Q को लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें P चाहिए। P क्या है, इन्हें हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। x such that x is a prime number and 0 less than or equal to 20। अब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन पे कोई भी टेबल ना जाए, तो वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब उसने कंडीशन बताई है कि आपने 20 से वैल्यूज़ को एक्सीड नहीं करना। उसी तरह से क्यू जो है वो डिवाइज़र ऑफ 210 है और वो 20 से छोटे होने चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, कैलकुलेटर की मदद से 1 बाय 1 210 को डिवाइड करके देखती जाऊँगी। सबसे पहले मैं 210 को 1 पे डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो जाता है, 2 पे डिवाइड हो जाता है, 3 पर डिवाइड हो जाता है, 5 पर, 6 पर, 7, 10 पर, 14 पर और 15 पर। 20 से नीचे नीचे ये सिर्फ इन वैल्यूज़ पर डिवाइड होता है। आप कैलकुलेटर की मदद से एक एक वैल्यू करके डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने पहले से ये मालूम कर ली थी, इसलिए मैंने इनको बिला झिझक एकदम से लिख लिया। आप 1 बाय 1 करें। जैसे 6, 7 के बाद 8 था, 8 पे डिवाइड नहीं हुआ, 9 पे डिवाइड नहीं हुआ, 11, 12 और 13 पे डिवाइड नहीं हुआ, आगे 16 से लेके 20 तक किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हुआ। अब पी और क्यू मेरे पास आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 को स्टार्ट करती हूँ, पी इंटरसेक्शन क्यू। उसी तरह से P और Q के एलिमेंट्स को एक दफ़ा फिर से लिख लिया। दरमियान में इंटरसेक्शन। अब मैंने देखना है इन दोनों में अंदर कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं। जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं वो है 2, 3, 5, 7। ये वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन थी। अब पार्ट 2 जो है वो है P यूनियन Q। उसी तरह से P और Q की वैल्यूज़ को एक दफ़ा दोबारा से लिख लिया यूनियन मालूम करने के लिए। यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को मैंने मिला कर लिखना है, लेकिन जो वैल्यूज़ डबल हो रही हैं उनको जस्ट 1 टाइम लिखना होता है। यहाँ से 1 आ गया, 2 दोनों में मौजूद है उसको एक बार लिख लिया, 3 दोनों में मौजूद है एक बार लिख लिया, 5, 6, 7, उसके बाद 10, 11, 13, 14, 15, 17 और 19। ये वो वैल्यूज़ हैं जो दोनों सेट्स के अंदर आ रही हैं।
यहीं तक था क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।